वफाकी हुकूमत की जानिब से लॉन्च किया गया कामयाब आजिर प्रोग्राम फ़ेज़ 2 तात्तुल का शिकार है या सुस्त रवि का शिकार है। आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म तो जमा करवा दिए, दरख्वास्तें जमा करवा दी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी जमा करवा दी, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स भी साथ अटैच कर दिए, लेकिन इसके बावजूद आपकी दरख्वास्त पर स्टेटस इन प्रोग्रेस ही आ रहा है या मुमकिन तौर पर कोई और स्टेटस आ रहा हो, लेकिन हतमी तौर पर यह कहा जा सकता है कि अप्रूव तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो क्या वजह है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम यानी कामयाब आजिर स्कीम थी वो इतनी सुस्त रवि का शिकार है? बैंक्स इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे? और अगर मुमकिन तौर पर जो इतलात आ रही हैं कि फ़ेज़ 3 19 जून को वफाकी हुकूमत मंजूर करने जा रही है, यानी जो वफाकी हुकूमत की काबीना है और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC है, यहाँ पर अपग्रेडेशन की इस स्कीम की इन्हांसमेंट की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद 10 लाख की बजाय 20 लाख तक की क्लीन लैंडिंग हो जाएगी, 2.5 करोड़ की बजाय 5 करोड़ तक की फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी। इसकी मंजूरी को मुमकिन तौर पर फ़ेज़ 3 कहा जाएगा। तो क्या इसके बाद भी कामयाब जवान प्रोग्राम की दरख्वास्तें मंजूर होंगी या इसी तरह सुस्त रवि का शिकार रहेंगी? और अगर मंजूर होंगी तो मुमकिन तौर पर चैनल क्या होगा, किस तरीके से दरख्वास्त शुरू होती है और किन किन मराहिल से गुजरते हुए कर्ज़ मंजूर होता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि पंजाब रोज़गार स्कीम कामयाब जवान प्रोग्राम का ही चरबा था, उसकी कॉपी थी जो सूबाई हुकूमत पंजाब ने लॉन्च की। बड़ी तेज़ी से उस पर काम हुआ, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने लोन अप्रूव करवाया और उसकी मुकम्मल मालूमात मैं उनको बर वक्त देता रहा। इसी तरह इंशाल्लाह कामयाब जवान प्रोग्राम को पकड़ लिया है। इस पर जो अपडेट्स आती रहेंगी आपको इस चैनल से बर वक्त मिलती रहेंगी। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले कामयाब जवान प्रोग्राम की अपनी एप्लीकेशन का मौजूदा स्टेटस चेक करें। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के अंदर ऑनलाइन ट्रैक करें कि आपकी एप्लीकेशन किस जगह पर मौजूद है, और इसके बाद जो मैं मराहिल बताने लगा हूं आप अपने आप को खुद इन प्लेस करके देख लें कि आप कितने मंजिल पर पहुंच चुके हैं और कितनी मंजिलें अबूर करना रहती हैं। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है, इशू डेट यानी शनाख्ती कार्ड जारी कब हुआ और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। ये वो मालूमात हैं जो आपने फॉर्म करते वक्त फ़िल की थी। इनकी बुनियाद पर आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता लग गया होगा। तो आइए मैं अब आपको बताता हूं कि बैंक से जब कर्ज़ दरख्वास्त देने के बाद कारोबार के लिए कर्ज़ मंजूर करवाना होता है तो जनरली बुनियादी तौर पर कौन कौन से मराहिल होते हैं। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि हो सकता है इसमें से कोई एक मरहला कम हो या एक मरहला ज़्यादा हो, लेकिन जनरली बैंक्स किन किन मरहलों से गुजरते हैं वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूं। सबसे पहला मरहला था ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाने का, और इसके साथ कोई प्रोसेसिंग फ़ीस अटैच की जाती है। यही बुनियादी जो गलती है इस स्कीम की, मैं समझता हूँ खामी है कि प्रोसेसिंग फ़ीस की मद में कोई पैसे वसूल नहीं किए जा रहे। अगर इसके साथ कोई 2000 रुपया जिस तरह पंजाब रोज़गार स्कीम का था, कोई थोड़ी सी फ़ीस अटैच कर दी जाती तो बैंकों को भी कोई फ़ायदा होता कि दरख्वास्त मंजूर हो या ना हो, कम अज़ कम प्रोसेस करके अगले मरहले तक तो डालते। तो आप इब्तदाई तौर पर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाते हैं, आपकी ये ऑनलाइन दरख्वास्त किसी मिनिस्ट्री के पास चली जाती है। मुमकिन तौर पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक कोई ना कोई अदारा होता है जो इसकी इनिशियल तौर पर सिक्योरिटी करता है कि इस दरख्वास्त के अंदर जो बिज़नेस प्लान प्रपोज किया गया है वो ओवरऑल देखने से कैसा महसूस हो रहा है। अभी तहकीक बारीक बीनी से नहीं की जाती, बस इब्तदाई तौर पर चेक किया जाता है कि क्या ये वायबल है, चांद पर जाने की बातें तो नहीं की जा रही। जो मिनिस्ट्री होती है बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें चेक करती है, यानी आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को देखा जाता है कि आपने जो आमदन अखराजात और जो माहाना किस्त की निकालने की सूरत हाल जो आपने कैलकुलेट करके दी है वो किस हद तक दुरुस्त है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का मुकम्मल तरीका सिखा चुका हूँ, आप परेशान ना हो। इसके बाद दूसरी चीज़ चेक की जाती है आपकी नेट वर्थ स्टेटमेंट, कि आपके कितना कर्ज चढ़ा हुआ है और आपने कितना लोगों से रकम लेनी है और आपके पास कितना असासाजात यानी रकम कितनी, बाइक है, गाड़ी है, गोल्ड है, कैश है, ये कितना मौजूद है। तो बेसिकली आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ को चेक करके बैंक ये बात फैसला करता है कि आप कितने पानी में हैं, आपके मुआशी तौर पर कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और तीसरी चीज़ चेक की जाती है कि आपने गारंटी कौन सी फराहम की है। ऑफकोर्स अगर आप 10 लाख से नीचे फ़ेज़ 2 में अप्लाई कर रहे थे, जो कि अब फ़ेज़ 3 में 20 लाख हो गया, तो आपने पर्सनल गारंटी देनी होगी, थर्ड पार्टी गारंटी देनी होगी, किसी फ़र्द की गारंटी देनी होगी। तो उस फ़र्द की क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है कि वो कर्ज़ ना दहिंदा तो नहीं है, उसकी उम्र कितनी है। और अगर आप 10 लाख से ज़ायद अप्लाई कर रहे थे जो कि क्लीन एंडिंग नहीं थी, जारी बात है उसके लिए कोई प्रॉपर्टी प्लेज करवानी
करवानी थी तो उस प्रॉपर्टी की कानूनी हैसियत क्या है, उसकी वर्थ कितनी है, वो चीज़ तीसरी चीज़ चेक की जाती है। यानी इस इंडस्ट्री ने तीसरी और हतमी चीज़ जो चेक करनी थी वो जो गारंटी है उसकी नोयत चेक की जानी थी कि किस तरह की गारंटी फराहम की जा रही है। तो तीनों चीज़ें चेक करने के बाद आपकी जो दरख्वास्त है वो बैंक को वापस अरसाल कर दी जाती है कि हमने इब्तदाई तौर पर इसके अंदर कोई खामी नहीं देखी, अगर देखी है तो वो ये है, वो आपको मुतला कर दिया जाएगा, आप उसमें एडिटिंग करेंगे या जो भी मामलात तय पाएंगे। इसके बाद बैंक के पास जो मामलात होंगे वो क्या हैं। जैसे ये पहला मरहला अबूर हो जाता है तो बैंक आपसे रब्ता करता है। बेशतर लोगों को कॉल आई होंगी, हेड ऑफिस से कॉल आती है, लाहौर से, इस्लामाबाद से या कराची से, कि आपकी दरख्वास्त हमें मौसूल हुई है, हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं और अनकरीब आपसे हमारा नुमाइंदा रब्ता करेगा। वो नुमाइंदा किसी एक्सटर्नल कंपनी, थर्ड पार्टी कंपनी का भी हो सकता है या अपना बैंक का भी नुमाइंदा हो सकता है। पंजाब रोजगार स्कीम के अंदर जो थर्ड पार्टी थी वो हार्वेस्टर ग्रुप था या ICI के, ये दो कंपनियां थी जिनके नुमाइंदे आपसे बाकायदा मुलाकात करने आप फिजिकली आपकी लोकेशन पर आते थे। यानी ऑन कॉल फ़ोन पे वेरिफिकेशन के बाद मरहला आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन का। उसके लिए हो सकता है बैंक का खुद नुमाइंदा आए या बैंक आगे किसी कंपनी को भेजे। वो फिजिकली ऑन साइट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, जो आपने कारोबार के लिए जगह प्रपोज किया है वहाँ पर आकर इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, आपके गारंटर से मिला जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मैं टिप दे दूँ, अगर कंपनी का नुमाइंदा आपसे वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसे गाड़ियाँ, कोठियाँ और बंगले नहीं दिखाने, नॉर्मल सा लाइफस्टाइल दिखाना है कि हम वाक़तन कर्ज़ के हकदार हैं, हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल गुर्बत नहीं दिखानी कि हम वापस ही नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल अमीरी नहीं दिखानी कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम तो बस वैसे ही छेड़खानी कर रहे हैं। और जो इसके बाद अगला मरहला होता है उसमें आपकी गारंटी, चाहे वो शख्सी हो या ज़मीनी हो या किसी और चीज़ के में, उसकी कानूनी हैसियत चेक की जाती है, लीगल वेरिफिकेशन की जाती है कि इसके ऊपर कानूनी तौर पर कोई लिटिगेशन मौजूद तो नहीं है। ये सारे मराहिल पूरे हो जाने के बाद आपसे कुछ मज़ीद चीज़ें मांगी जाएंगी। यानी आपसे रब्ता किया जाएगा कि आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं हमारी ब्रांच में। ऑफ कोर्स आपने बैंक पहले चूज़ किया होगा, तो जब आप बैंक से आपसे रब्ता करेंगे तो आप वहां पर जा कुछ फॉर्म साइन करेंगे, आपका अकाउंट ओपन होगा। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको बैंक से कॉल आएगी कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, अब आप अपने बिज़नेस की इक्विटी, यानी जो डाउन पेमेंट समझ लें, आपने डाउन पेमेंट लफ्ज़ नहीं, इक्विटी आपने हमारे साथ तय की थी कि अगर आपने 10 लाख मांगा था उस पर 10% आपने देना था, 90% बैंक ने देना था, तो 1 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में जमा करवाएं। ये आपके ही पैसे होंगे, आप ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले आप पैसे जमा करवाएंगे। उससे कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिन के अंदर जो बैंक के पैसे हैं वो आपकी 90% रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप उसको यकमुश्त निकलवाएं, किस्तों में निकलवाएं, ये पैसे आपके हैं, आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद मरहला आएगा ग्रेस पीरियड का कि अगर आपने 3 महीने ग्रेस पीरियड चूज़ किया था, 3 महीने बैंक आपसे किस्त नहीं मांगेगा। चौथे महीने से ऑनवर्ड जो आपने किस्त खुद फाइनेंशियल कैलकुलेटर शीट में यानी फिजिबिलिटी शीट में बना के दी थी वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डेबिट कर ली जाएगी। यानी आपने अथॉरिटी देनी है बैंक को कि मेरे हर माह की फ़लाँ तारीख को 5 तारीख को मेरे अकाउंट से किस्त निकाल ली जाए। तो बुनियादी तौर पर यही कुछ चंद मराहिल होते हैं जिसके बाद कोई भी बैंक आपका कर्ज मंजूर करता है। उम्मीद करता हूँ आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा और बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत में कुछ कमी आई होगी। इंशाल्लाह फ़ेज़ 3 जैसे ही 19 जून को मंजूर होगा तो इसके बाद गाड़ी तेज़ी से भागेगी और आप लोगों के कर्ज़ पंजाब रोज़गार स्कीम की तरह कामयाब जवान स्कीम में भी मंजूर होना शुरू हो जाएंगे। इनके मतलब मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।